पुराना सवाल वो हम सब के जहन में उठता है कि भारत में टाटा है, बिरला, अंबानी, अडानी और काफी सारे इस तरह के बड़े नाम हैं, इधर कोई क्यों नहीं है? है इक्का दुक्का, लेकिन उस लेवल के क्यों नहीं? एक तो शोएब अख्तर साहब के जो बड़े भाई हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं वो पहुंचे और कहा यह गया कि लश्कर तोयबा का चीफ सैफुल्लाह जो है, और हमें क्या बताया जाता है, वो जी वो फितनाल हिंदुस्तान के साथ हैं। अच्छा जी, उनको ना वो अजीत डोवल की डॉक्टराइन, तुम्हारी डॉक्टराइन किधर है? क्या तुम्हारी डॉक्टराइन सिर्फ पाकिस्तानियों को फतह करने पर लगी हुई है? कहने का मकसद ये था कि हमारा मसला ये भी है कि हमारे पास फख्र से दिखाने के लिए उस तरह की उम्र भी नहीं है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वो उनके भाई के जनाजे पे पहुंचा और उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई और शोएब अख्तर साहब को गले लगाया। और शोएब अख्तर साहब ने वैसे ये भी अनाउंस किया है, हमने अपने, वही दोबारा बार बार कहना पड़ता है, टाटा बिरला वो हमने खुद खो दिए, और फिर हम पूछते हैं कि जनाब इतने बदकिस्मत क्यों है? उन्होंने अफगान हुकूमत को डिमार्च किया और उसके बाद रात को हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। उनके दर्जनों लोग मार दिए हैं। ये वो दुश्मनी यहां पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और तालिबान के अंदर भी ये क्लैरिटी है कि पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। लेकिन वो बदला आपसे ग्राउंड पे लेंगे, आपको उस जगह पे मारेंगे जहां आपको डर ज्यादा होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अफगान पकड़ा गया है जिंदा, भाई क्या करें तो तालिबान ऐसे हरकतें नहीं करेंगे, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग मारे जाते हैं, कुछ होता है, 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपने जो लोग हैं उनकी कुछ करतूतें भी ऐसी हैं जिसको देखकर यकीनन सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम वसीम अकरम साहब को लें, वसीम अकरम साहब वैसे तो खिलाड़ी हैं और हमारे वैसे बहुत से खिलाड़ी ऐसे जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर अचानक से जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि लश्कर तैयबा का संगठन अभी भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों रिसेंटली में अभी शोएब अख्तर का भाई का जो है वो देहांत हो गया, ठीक है। उसमें जो है लश्कर के आतंकी भी आए हुए थे, शामिल हुए थे। इसे आप क्या समझते हैं? ये पहले शोएब अख्तर पहले के क्रिकेटर रह चुके हैं, आपको मालूम होगा कि ये जो है भारत में भी जो है पहले आए हुए थे। ऊपर दोस्ती, अंदर से बहुत ही बड़ा घात कर सकते हैं। दोस्तों इन पाकिस्तानियों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, ठीक है। समय आने पर ये कब बदल जाएंगे कोई भरोसा नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये क्रिकेटर के जनाजे के लिए जो है वो लश्कर तैयबा जैसे बड़े बड़े आतंकी संगठन के लोग भी शामिल होंगे। दोस्तों यही वीडियो है कि काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, चर्चा हो रहा है। रिलीजन जो है वो धावा बोल देता है और उसके बाद वो या तो लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हैं और अपने आप को खिलाड़ी से ज्यादा मुल्ला जो है वो प्रूफ करने में लग जाते हैं। वसीम अकरम साहब इन चीजों से बाहर थे, मुझे लगता था ये कोई ढंग के इंसान है। अभी इन्होंने जी कहा है कि जी उन्होंने 5 कनाल जमीन जो है वो डोनेट की है और मस्जिद बनाने के लिए। अरे कोई स्कूल बना लेते, कोई यूनिवर्सिटी बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते, कोई लाइब्रेरी बना लेते, यहाँ तक कि कोई रेस्टोरेंट ही बना लेते जिससे भूखे लोगों को खाना दिया जाता फ्री में। लेकिन नहीं, मस्जिद बना दी। इसका मतलब ये है कि इनको भाई लोग की तरफ से मैसेज आया होगा कि बेटा अगर तूने मतलब यहीं पे रहना है पाकिस्तान में और वो भी एकदम एक पीस में रहना है तो फिर ऐसा है कि मस्जिद बना दो। और इसलिए फौरी तौर पे मस्जिद के लिए जमीन जो है वो उन्होंने डोनेट कर दी है। अब बाकी तो खैर देखा जाएगा कि बेचारे जो है वो बनाना भी पड़ जाएगा उनको। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर यही पैसा एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में लगा देते तो बेहतर था। वैसे भी ये जो लोग इनसे ये करवा रहे हैं इसको भी एक तरह का भत्ता ही समझिए, एक तरह का समझे कि ये भी एक तरह की गुंडागर्दी है कि आप किसी को डरा धमका कर कहें कि जी मस्जिद बना दो। लेकिन ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, बात आ जाती है शोएब अख्तर साहब पे। जी हाँ, शोएब अख्तर जो है वो भी बहुत क्रिकेट वगैरह में बहुत फेमस रहे हैं, दुनिया ने उनको देखा, खेलते हुए भी देखा, और अभी जो दुनिया ने उनको देखा है वो शायद हम लोग तो देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन खैर फिर भी वो नजर आ गए। एक तो शोएब अख्तर साहब के जो बड़े भाई हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं वो पहुंचे और कहा यह गया कि लश्कर तोयबा का चीफ सैफुल्लाह जो है वो उनके भाई के जनाजे पे पहुंचा और उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई और शोएब अख्तर साहब को गले लगाया। और शोएब अख्तर साहब ने वैसे ये भी अनाउंस किया है अपने भाई की याद में वो मदरसा बनाने जा रहे हैं। यानी एक क्रिकेटर हमारे जो है या फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो मस्जिद बना रहे हैं
और दूसरे जो हैं वो मदरसा बना रहे हैं अपने भाई के लिए। अब कई लोग भारत की तरफ से बात कर रहे हैं और भारत में वीडियोस भी बन रही हैं और सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि ये देखो जी, लश्कर तोयबा का टेररिस्ट जो है इनके भाई के जनाजे पे या भाई के मरने पर अफसोस के लिए आया। इसका मतलब है कि शोएब अख्तर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो जी वो तो होगा ही, मेरा ख्याल है शोएब अख्तर से ज्यादा शायद उनके भाई का कनेक्शन होगा, इसलिए कि शोएब अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो अपने भाई की याद में, भाई को याद करते हुए वो एक मदरसा बनाने जा रहे हैं। अगर उनके भाई जो है उनका मदरसे से ताल्लुक ना होता तो शायद शोएब अख्तर साहब जो है वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी बना देते या फिर कहीं स्कूल कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते, और अगर कुछ भी नहीं तो एक डिस्को विस्को तो बना ही सकते थे। लेकिन शोएब अख्तर साहब जो हैं, जो कि मतलब वैसे तो खैर हमारे सारे ही जो फॉर्मर खिलाड़ी होते हैं, जब वो अपना खेल वेल छोड़ देते हैं अपने आप को बहुत रिलीजियस बताते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मतलब पीने वीने में भी सबको इंटरेस्ट रहता है। जितने भी हैं जो प्राइवेट पार्टीज में जाते हैं, मैं खुद देख चुकी हूँ, मैं दावे से कह रही हूँ, वहां पर ये जो है वो शराब भी चल रही होती है और खाना पीना और सब कुछ इस तरह का। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही कैमरा खोला, कैमरा एक्शन ठक, उसके साथ ही जी बस जी, उसके बाद जो अंदर का मुसलमान निकलता है हमारे खिलाड़ियों में से, वो देखकर तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी लोग जो बहुत रिलीजियस होते होंगे वो भी हैरान हो जाते होंगे भाई इनको क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर साहब एक बार फिर खबरों में हैं, और शोएब अख्तर साहब जैसे कहते हैं कि इसी तरह की खबरों में है कि ये जो हमारे यहाँ जो अनमोल रतन पाए जाते हैं ये हमेशा इन्हीं लोगों के पास से क्यों निकलते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतों में भी पकड़े गए कि इन लोगों को सपोर्ट करते हुए, इनको फंड करते हुए, और इसी वजह से तो हम FATF में गए थे। FATF में हम कोई छोले भटूरे खाने की वजह से तो नहीं चले गए थे। लेकिन बात सारी ये है कि कुछ भी कहिए, सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा। और अब शोएब अख्तर साहब जो है यहाँ पे देखिए, ये आपको जादू की झप्पी देते हुए भी दिखाई दे रहे। तो जी हाँ, लेकिन शोएब अख्तर साहब से क्या कोई पूछेगा, क्या गवर्नमेंट में से कोई पूछेगा या किसी भाई लोग में से कोई पूछेगा कि भाई ये लश्कर तोयबा वाले आपके यहाँ क्या कर रहे थे और आप इन लोगों को कैसे जानते हैं और ये सब आपके घर क्यों पहुंचे थे और आपके भाई के साथ इनका क्या रिश्ता था या आपके साथ इनका क्या रिश्ता है। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के लोगों को हमारे यहाँ तो सपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं नहीं भाई नहीं, वो तो टेररिस्ट है ही नहीं। तो फिर UN दोस्तों चारों तरफ यही बातें चल रही है। इसी की वजह से पाकिस्तान जो है कटोरा लेके भीख मांगता रहता है, इन्हीं हरकतों की वजह से, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा खुलासा होना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि क्रिकेटर पहले शोएब अख्तर पहले क्रिकेटर रह चुका है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा भी होगा, फुटेज में देखा होगा किस तरह से बातें चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया खुद बता रही है कि इसमें तो लश्कर तैयबा के आतंकी शामिल हुए थे जनाजे के बीच में, जो शोएब अख्तर भाई का देहांत हुआ था उस समय। ये बातें बहुत ही ज़्यादा जो है सवाल खड़ी पैदा करती है कि ये क्रिकेटर का इतना बड़ा लिंक हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये क्रिकेटर शोएब अख्तर और अफरीदी वगैरह जो है ये भारत में कईयों बार आ चुके हैं। आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा।